नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारी एक सेशन आता है जिसे उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से जाना जाता है और सभी आगामी परीक्षाओं के लिए वह सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि जैसे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, RO ARO, ठीक है, UPPCS 3, ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट हो चुका है, BPO परीक्षा हो चुकी है, सभी के लिए यूपी का जो है रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो आज जो हमारी क्लास है वह 33वीं क्लास है। कैसी कौन सी क्लास है? 33वीं क्लास है यूपी में। और इससे पहले जो है हम आपको 32 क्लासें जो है प्रोवाइड करा चुके हैं। और यदि आपने इससे पहली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ से आप देख सकते हो। तो परिवहन एवं जनसंचार व्यवस्था, पूरा नाम इसका ये है, परिवहन एवं जनसंचार व्यवस्था की क्लास आज हमारी है। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये है हमारा यूपी स्पेशल। और डेली आपको यह शाम को 7 बजे जो है आपको मिलती है, ठीक है, अपने इसी चैनल पर और इसी परिवार पर। तो हम बात करने वाले हैं अब कि आज का जो विषय है वो क्या है। तो आज का विषय है परिवहन एवं जनसंचार। आज का जो विषय है उसे हम क्या कह सकते हैं? परिवहन एवं जनसंचार। ठीक है भाई। अब देखिए, संचार क्या होता है और जन क्या होता है, परिवहन मतलब क्या होता है और वहन क्या होता है। तो एक तो होता है परिवहन। तो परिवहन का मतलब क्या होता है? परि प्लस के वहन, ठीक है, जो बाह्य अवस्थाओं को, ठीक है, क्या करता हो? जो बाह्य अवस्थाओं को वहन करता हो। क्या करता हो? बाह्य अवस्थाओं को वहन करता हो उसे कहते हैं परिवहन। दूसरा शब्द जो है वो क्या है? जन संचार। ठीक है, ये शब्द हैं जन और प्लस के संचार। ठीक है, जन का मतलब होता है जनता, संचार मतलब होता है माध्यम। ठीक है, जो संचार यानी कि माध्यम जनता का माध्यम हो उसे हम क्या कहते हैं? जनसंचार माध्यम। ठीक है, अब आगे आती है बात कि ये तो हो चुका परिवहन व जनसंचार, मगर इसका मतलब क्या होता है? जैसे जैसे देश में आबादी बढ़ रही थी ऐसे ऐसे जो है जनसंचार और आपके परिवहन का जो है दायित्व बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, और वहीं पर अगर हम ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में परिवहन का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के ही आंकड़ों के अनुसार देखा जाता है। ठीक है, और इसमें हम कह सकते हैं कि परिवहन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। और अग्रणी राज्य क्यों है? क्योंकि ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यूपी को जो मूलतः कितने वर्गों में, मतलब यूपी के जो परिवहन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अगर हम इस तरीके से समझते हैं तो देखिए, यूपी में परिवहन मूलतः 3 प्रकार से, जबकि यूपी में परिवहन कुल 4 प्रकार से क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, क्या किया गया? भी वर्गीकृत किया गया है। अब वो कौन कौन से प्रकार होते हैं? यह सबसे पहले तो होता हमारा सड़क परिवहन। दूसरा जो होता है वो होता हमारा रेल परिवहन। ठीक है, तीसरा जो होता है वो आपका होता है वायु
परिवहन, वायु परिवहन, ठीक है। अब एक और जो आता है वो चौथा, वो आपका होता है जल परिवहन। जल परिवहन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आ जाएंगे कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सड़क परिवहन की शुरुआत कब की गई, तो इसे 1947 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1947 में। फिर उसके बाद में आपसे पूछ लेता है कि रेल परिवहन की कब शुरुआत की गई थी। तो यूपी में जो रेल परिवहन की शुरुआत थी, जैसे तुम्हें देश का पता है 58-53 में जो है देश में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद में जो है कहाँ पर, यूपी में नहीं, भिन्न भिन्न राज्यों में जो है रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी। और साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वायु परिवहन की कब शुरुआत की गई। तो जैसे आपने सुना होगा, सर्वप्रथम वायु की जो शुरुआत की गई थी वायु परिवहन की, वो 1911 में इलाहाबाद से नैनी के पास की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन जो है बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो है ये महत्वपूर्ण है, ये क्या है, ये क्या है, महत्वपूर्ण। तो ये तीन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से एक एक करके जो है हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम इसमें कल करा चुके थे, तो क्या करा चुके थे, सड़क परिवहन चल रहा था हमारा, तो हम उसी में हम बात कर रहे हैं सड़क परिवहन। तो हम कल इसी पर टॉपिक पढ़ा रहे थे, आज जो है हमारा यही टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें प्रमुख राजमार्ग की बात आती है, क्योंकि कल हमने राजमार्ग तक पूरी कंडीशन करा दी थी कि यूपी आरसीटी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। यूपी आरसीटी की स्थापना 1972 में की गई थी, ठीक है। तो यूपी आरसीटी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। यूपी का सबसे बड़ा एनएच कौन सा है, तो मैं बता दूं, यूपी से गुजरने वाला सबसे बड़ा एनएच है वह आपका NH-34। कौन सा? NH-34, ठीक है। इतनी बात जो है दिमाग में रखना है। फिर यूपी का जो यूपी से गुजरने वाला जो सबसे छोटा है वो कौन सा है आपका, वो है NH-552, ठीक है। तो ये है गुजरने वाला। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो परंतु हम क्या बात करने वाले हैं, प्रमुख राजमार्गों पर। प्रमुख राजमार्ग, ठीक है। प्रमुख राजमार्ग में से सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका, अगर हम बात करें तो प्रथम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। पहले जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, ये सबसे पहले आपको पूछा जाता है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, ठीक है। इसे राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे संख्या 3 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राष्ट्रीय एक्सप्रेस संख्या 3 कह सकते हैं इसे, राष्ट्रीय एक्सप्रेस संख्या 3 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 कहा जाता है, राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे, ठीक है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 96, लंबाई की बात करें तो 96 किलोमीटर है। लंबाई है 96 किलोमीटर, ठीक है। जोड़ता जो है किसे किसे जोड़ता है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को। तो किसे जोड़ता है, दिल्ली जोड़ता किसे है, दिल्ली मेरठ गाजियाबाद को ये जोड़ता है, ठीक है भाई। तो इतनी बात जो है आप याद रख लेना। क्या है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं हम। इसे राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे संख्या 3 कहा जाता है। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है, ठीक है। और यह है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये हो चुका है हमारा एक्सप्रेसवे, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमारा कौन सा है, यमुना एक्सप्रेस, खूब आता क्वेश्चन वे, यमुना एक्सप्रेस वे खूब क्वेश्चन आता है। ये भी आ जाता है कहाँ से कहाँ तक है। तो इसे ताज एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताज एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। ये ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। किसे जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। इसकी लंबाई 165 है। तो पहले तो ये क्या आता है, इसे ताज एक्सप्रेस वे कहा जाता है, ताज एक्सप्रेस वे कहा जाता है। इसकी लंबाई अगर हम बात करें, इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है, ठीक है।
अगर बात आती है यहाँ पर इसे जोड़ने की, तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ठीक है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। इसको ये भी बात दिमाग में रखना। अब इसे किसने बनाया? तो अब बात आती है इसे किसने बनाया? तो जेपी एसोसिएट। किसने? जेपी एसोसिएट ने बनाया इसको। तो किसने? जेपी एसोसिएट ने इसको बनाया। ये क्या है? निजी कंपनी। ये कैसी कंपनी है? निजी कंपनी है। और किसने? जेपी एसोसिएट ने बनाया। ठीक है। अब बात आती है कि क्या होता है कि नोएडा से आगरा तक की दूरी जो है, ये क्या करता है? नोएडा से आगरा तक की दूरी में लगभग 2 घंटे की समय अवधि को कम कर देता है। कितने घंटे की अवधि को? 2 घंटे की समय अवधि को क्या कर देता है? कम कर देता है। ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है भाई। तो बात कर रहे हैं हम यमुना एक्सप्रेस वे की। ठीक है। और वो क्या है? ताज एक्सप्रेस वे कहते हैं। लंबाई 165 किलोमीटर है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जोड़ता है। जेपी एसोसिएट ने बनाया था इसको। नोएडा से आगरा तक की दूरी में 2 घंटे जो है कम कर देता है। अगर हम इसके बाद अगर आपको बताएं तो गंगा एक्सप्रेस वे क्या है? तो नेक्स्ट जो है वो क्या है? गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है। ये ऐसा मान के चलो बहुत ज़्यादा मोस्ट है। गंगा एक्सप्रेस वे बहुत ज़्यादा मोस्ट है। परीक्षाओं में क्वेश्चन इसको देखने के लिए मिलता है। इसकी लंबाई 1047 है। कितनी है? 1047। ठीक है। और ये जो है ना, ये आपका ऐसा मान चलिए कि 8 लाइन वाला है। एक तो कहाँ तक? कौन सा है? 8 लाइन वाला है। और किसने बनाया है? जेपी सारदान। ठीक है। तो इसको क्या है कि प्रयागराज तक का ये रास्ता जो है वो क्या करता है? कवर करता है। तो ये सबसे अभी प्रस्तावित है। ये कैसा है? प्रस्तावित। तो क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि कैसा इसका प्रारूप कैसा होगा? तो प्रारूप क्या होगा? तो प्रारूप होगा 8 लेन वाला। ठीक है। दूसरी बात, इसकी लंबाई। ठीक है। तो लंबाई जो होगी वो कितनी होगी? 1047 किलोमीटर। ठीक है। 1047 किलोमीटर होगी। बात है इसे बनाया जो है, यानी कि टेंडर जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसने ले रखा है? कॉन्ट्रैक्ट जो ले रखा है वो किसने? जेपी एसोसिएट। ठीक है भाई। और अभी तक जो इसकी मतलब विस्तार है, अगर अभी तक का इसका जो बात कर रहे हैं वो विस्तार है, वो आगरा से वह कहाँ तक है? प्रयागराज तक। अभी जो प्रस्तावित है वो कितना है? आगरा से प्रयागराज तक ये प्रस्तावित है। कहाँ तक है? आगरा से प्रयागराज तक जो है ये प्रस्तावित है। इसको थोड़ा सा याद रखना इतना। ठीक है भैया। तो ये हो चुका है आपका गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है। सब और कहने का मतलब यह है, यह है यूपी का, यह है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा। ये माइंड में रख लीजिए इसको। ठीक है। तो अभी आपको जो है क्या क्या पढ़ लिया है आपने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पढ़ लिया है, यमुना एक्सप्रेस वे पढ़ लिया है। ठीक है। साथ ही साथ जो है गंगा एक्सप्रेस वे पढ़ लिया है। अब हम कहेंगे अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे, ये इंपॉर्टेंट है। कैनाल एक्सप्रेस वे यानी गंगा अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे। ठीक है। अब अगर यहाँ से बात आती है तो कहाँ से कहाँ तक है? ये बुलंदशहर से मुजफ्फरनगर तक है। ठीक है। बुलंदशहर से मुजफ्फरनगर तक है। ये बात याद रखनी है। ठीक है भाई।
तो कहाँ तक है, ये बुलंदशहर से मुजफ्फरनगर तक है, इसके याद होने चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी लंबाई, एक क्या बात है इसमें, यहाँ से आ सकता है इसकी लंबाई कौन कितनी है। तो इसकी अगर लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई 148 किलोमीटर इसकी जो है वो लंबाई है। ठीक है, कितनी है, 148। तो अगर मैं बात करूं इसकी लंबाई की तो लंबाई है 148 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं विस्तार की तो विस्तार में कहां से कहां तक ये पाया जाता है। तो सबसे पहले कहाँ, बुलंदशहर से लेकर मुजफ्फरनगर तक। कहाँ तक, बुलंदशहर से मुजफ्फरनगर तक, ये इम्पोर्टेंट है, मुजफ्फरनगर तक। ठीक है, अगर हम बात करें कि यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है, तो वो NH2 है, मगर आज के टाइम में क्या हो चुका है, NH29 हो चुका है। ठीक है, तो यूपी का वो इसी से गुजरता है। यूपी का सबसे बड़ा NH जो है वो कौन सा है, 2 है, परंतु आज उसे क्या कर दिया गया है, NH19 कर दिया गया है। ठीक है, और अब इसकी लंबाई जो है कितनी हो चुकी है, 776 किलोमीटर हो चुकी है, 776 किलोमीटर हो चुकी है। ये भी इसी से गुजरता है, इतनी बात याद रखो। ठीक है, अगर बात आती है कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है ये यूपी से गुजरने वालों की, तो यूपी से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, 48 है। कितनी है, 48, यानी कि 48 राजमार्ग जो है वो कहाँ से, यूपी से निकलते हैं। अगर मैं कहूँ कि यूपी का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, यूपी का सबसे छोटा राजमार्ग तो वह है NH27। ठीक है, NH27 जिसे आज के टाइम में क्या कह दिया गया है, NH30 बोल दिया जाता है। ठीक है, तो यूपी का सबसे छोटा, ये यूपी का सबसे बड़ा हो गया आपका, यूपी का सबसे बड़ा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूपी का सबसे छोटा NH वो क्या है, 27, जिसे आज के टाइम में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं NH30। और ये कहाँ पर है, ये प्रयागराज में है। कहाँ पर है, प्रयागराज में। और क्या जगह है, मनगवा। प्रयागराज में कौन सी है, मनगवा। और 4 से 5 किलोमीटर तक जो है इसकी दूरी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 4 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और उन चारों को जो है आप सबसे पहले याद रखेंगे। ठीक है, पहले उन 4 की बात कर लेते हैं, वो 4 क्या चीज़ें हैं समझिए। पहला पॉइंट जो है वो क्या है, यूपी का सबसे बड़ा NH वो कौन सा है, यूपी का सबसे बड़ा NH कौन सा है, तो जिसे हम कहते हैं NH2। ठीक है, क्या कहते हैं, NH2। आज के टाइम में वर्तमान इसे क्या कहा गया है, NH19 कहा गया है, तो सबसे बड़ा हो गया है ये। ठीक है, दूसरा शब्द जो है यहाँ पर वो क्या है, वह यूपी का सबसे छोटा NH नेशनल हाईवे वो क्या है, तो उसे हम कह सकते हैं NH27। इसे क्या कर दिया गया है, NH30 कर दिया गया है, जो प्रयागराज में है। अब नेक्स्ट आता है, तीसरा पॉइंट कौन सा आता है, यूपी से गुजरने वाला सबसे बड़ा NH वो कौन सा है, यूपी से गुजरने वाला सबसे बड़ा NH कौन सा है, तो वो आपका है NH34। तो NH34। ठीक है, यूपी से गुजरने वाला सबसे छोटा NH। ठीक है, यूपी से गुजरने वाला सबसे छोटा NH। ठीक है, सबसे छोटा NH, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा NH552। NH552। बस ये चीज़ें जो हैं आपको 4 याद रखनी है, चारों की चारों चीज़ें हैं मोस्ट हैं। यूपी का सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है,
NH2 था, अब जो NH19 कर दिया गया है। जो NH19 जो है वो किस में शामिल हो गया है, NH44 में शामिल हो गया है। जो देश का सबसे बड़ा है NH44 जो, उसमें ही जो है शामिल हो गया है। ठीक है, वहीं पर हम बात करें यूपी का सबसे छोटा NH जो है वो है NH27, जिसे NH30 कहा गया। सॉरी, यूपी से गुजरने वाला सबसे बड़ा NH कौन सा है, गुजरने वाला, ठीक है, NH34 कहते हैं। यूपी से गुजरने वाला सबसे छोटा NH552 कहते हैं। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है भाई, और इससे कुछ बात नहीं है। अब मैं आपको एक और बताने वाला हूँ, नोट करके लिख लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो नोट करके लिखेंगे आप सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे इर्द गिर्द होता रहता है वो भी हमें नहीं पता चलता। जैसे एक शब्द होता है हमारा लोहिया ग्रामीण सड़क सेवा, समझ गए नहीं, लोहिया ग्रामीण सड़क सेवा, ठीक है भाई, ये आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बस सेवा भी है। लोहिया ग्रामीण सड़क सेवा की शुरुआत कब हुई, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इसकी जो शुरुआत की गई, ये कैसा है, ये सेवा कैसी है, अगर बात करें तो ये बस सेवा है, ठीक है। विस्तार कहाँ पर है इसका, विस्तार कहाँ पर है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, समझ गए नहीं, जनसंचार, सॉरी, यातायात को सुलभ बनाने के लिए, ठीक है। इसकी शुरुआत जो थी, यहाँ से शुरुआत से क्वेश्चन आता है, इसकी शुरुआत से क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो फरवरी 2015 में। कब की गई, फरवरी 2015 में इसकी शुरुआत की गई। अब ऐसा क्या है इसका उद्देश्य क्या, किस उद्देश्य से किया गया था, सॉरी वो तो आ गया है, परंतु इसमें क्या खास है, तो सामान्य बसों के किराए से इसका किराया 25% कम है, 25% कम है, ठीक है। जैसा मान के चलिए 2 स्थान है और उन 2 स्थानों के बीच का जो किराया है, 2 स्थानों के बीच का किराया जो है वो 100 रुपये है, ठीक है, सामान्य बस से। तो इस बस से वो कितना हो जाएगा, 75 रुपये का किराया वो हो जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में बस जाने वाली है, ये भी थोड़ा सा आपको जो है याद रखना है। तो इसे ही कहते हैं हम लोहिया ग्रामीण सड़क सेवा, ठीक है, लोहिया ग्रामीण सड़क सेवा। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख योजनाएं हैं, ठीक है, ये तो थे राजमार्ग। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख योजनाएं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख योजना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो आपकी आती है योजना वो आती है महानगरीय बस सेवा। क्या होती है, महानगरीय बस सेवा। पहली जो योजना होती है वो कौन सी होती है, महानगरीय बस सेवा, ठीक है। अब नाम से पढ़ो, महानगरीय बस सेवा, ये क्या है, ये पर्यटन नगर मथुरा और औद्योगिक नगर गाजियाबाद यानी उसे गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, के बीच में संचालन की गई थी। इसकी शुरुआत क्या की गई थी, मथुरा और किसके बीच में, गौतम बुद्ध नगर के, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो किस के, आपके मथुरा और मथुरा को क्या कहता है, पर्यटन नगर, ठीक है, से किसके बीच में, आपका गौतम बुद्ध नगर। इसे औद्योगिक नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगर कहा जाता है।
इसके बीच में जो है ये चलाई गई थी, इसके बीच में चलाई गई थी, इसका संचालन किया गया था। ठीक है, यूपी में 7 महानगरों में आजकल जो है वर्तमान स्थिति अगर देखें तो यूपी के 7 महानगरों में ये अपना संचालन कर रही है, ये अपना संचालन जो है कर रही है महानगरीय बस सेवा। अब उसमें क्या क्या है, लखनऊ है, आगरा है, प्रयागराज है। ठीक है, लखनऊ है, आगरा है, प्रयागराज है। तो हम बात करते हैं पहले लखनऊ, दूसरे नंबर पर हम बात कर सकते हैं आगरा, तीसरे नंबर पर याद कर सकते हैं प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, चौथे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो आपका लखनऊ हो चुका है, आगरा हो चुका है, प्रयागराज हो चुका है और मथुरा हो चुका है। ठीक है, 5वें नंबर पर जो आ जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर। तो एक बार रिकॉल करो, लखनऊ हो चुका है, आगरा हो चुका है, लखनऊ हो चुका है, आगरा हो चुका है, प्रयागराज हो चुका है। ठीक है, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज। ठीक है, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर। अब आपके 2 और बचते हैं, 5 तो हो चुके हैं। तो एक तो है आपका कानपुर शहर और एक आपका वाराणसी शहर। ठीक है, तो एक आपका जो है आपका कानपुर शहर है, कानपुर शहर, और आपका जो 7वां है वो वाराणसी है। क्या है भैया, वाराणसी। तो इन नगरों में जो है महानगरीय बस सेवा जो है अपना संचालन कर रही है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले जो की गई थी वह मथुरा में की गई थी और गौतम बुद्ध नगर में की गई थी। औद्योगिक नगरी और पर्यटन नगरी में यहाँ पर ज़्यादा व्यक्तियों के आवागमन को देखते हुए जो है ये सुविधा यहाँ पर दी गई थी। इसलिए इस चीज़ को जो है पूरी अच्छे तरीके देख लेंगे कौन कौन से थे। पहली बात ये, पर्यटन नगर जो है मथुरा और औद्योगिक नगर जो है गौतम बुद्ध नगर के बीच में इसका संचालन किया गया था इस सेवा का सबसे पहले। यूपी में वर्तमान में आज जो है 7 महानगरों में जो है इस सेवा का जो है संचालन हो रहा है। वो कौन कौन से हैं, लखनऊ है आपका, आगरा है, प्रयागराज। 3 हो गए, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज। वाराणसी, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर 6 हो चुके हैं और एक आपका बच गया है कानपुर। ठीक है, इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रेडियो टैक्सी सेवा। क्या पढ़ना है, रेडियो टैक्सी सेवा। क्या पढ़ना है, रेडियो टैक्सी सेवा। रेडियो टैक्सी सेवा। ठीक है, रेडियो टैक्सी सेवा आपको पढ़ना है। क्या होता है रेडियो टैक्सी सेवा, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका सर्वप्रथम संचालन कब किया गया था, तो 22 नवंबर 2013 को इसका संचालन किया गया था। ठीक है, अब ये कहाँ शुरुआत किया गया, तो नगर निगम जो थे, बहुत बड़े बड़े नगर निगम, उनके नगरों में सुरक्षा हेतु, ठीक है, वातानुकूलित सेवा थी। ये कैसी थी, वातानुकूलित सेवा थी। तो किसमें, महानगरों के नगर निगमों में इसका संचालन किया गया था। इसका संचालन किया गया था। ठीक है, इसका संचालन किया गया था। कब किया गया था, अगर हम बात करें तो 22 नवंबर 2013 को इसकी संचालन किया गया था। इसका संचालन किया गया था। और ये कैसा है, ये वातानुकूलित है। कैसा है, वातानुकूलित क्या है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि जो नगर निकाय होते हैं इनमें क्या होता है कि इनमें जो टैक्सी हैं और पहले कुछ नगरों में चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं और कुछ में नहीं चल रही। तो वहाँ देर सवेर जो लोग अपने घर से आते थे अपने घरों तक, ठीक है, अपने भी किसी भी मान लीजिए फैक्ट्री से आते थे, तो उन लोगों को जो है ये सुविधा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये सुरक्षा हेतु और क्या है, वातानुकूलित। तो इसका उद्देश्य जो था, वो उद्देश्य क्या था, सबसे पहले बात तो सुरक्षा देना। क्या था, सुरक्षा देना। और किसमें, नगर निगमों में। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, नगर निगमों में। ठीक है भाई, तो आपको पता होना चाहिए ये इसकी कंडीशन क्या है। नेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो हमने देखिए काफ़ी चीज़ पढ़ ली है। अभी हमने क्या पढ़ा है, महानगरीय बस सेवा पढ़ी है, रेडियो टैक्सी सेवा पढ़ी है। अब एक और तुमने देखा होगा, जब रोड पे तुम देखते होगे तो जनरल सेवा एक निकलती है, समझिए नहीं, बहुत बड़ी सी बस होती है, उस पर लिखा होता है जनरल सेवा। ठीक है, क्या होता है, जनरल सेवा। ठीक है, तो अब आप जो लिखेंगे वो कौन सी लिखेंगे, जनरथ सेवा। क्या है, जनरथ सेवा। ठीक है,
जब भी, अब तक नहीं देखा था आपने, अब देख लेना। जब किसी भी एसी बस को तुम देखो, बहुत बड़ी सी बस आती है, उस बस को जब तुम देखो तो उस पर लिखा हुआ होता है जनरल सेवा। ठीक है, ये एसी बसें होती हैं। कैसी होती हैं? एसी बसें होती हैं। सामान्य एसी बसों से इनका किराया जो होता है वो 21% कम होता है। इनकी शुरुआत जो की गई थी 2011 में की गई थी। समझ गए नहीं? तो इनकी शुरुआत जो की गई थी वो कब की गई थी भैया? तो शुरुआत की अगर हम बात करें, शुरुआत की जो बात करेंगे तो कब की गई थी? 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और ये एसी बस हैं, एसी बस होती हैं। ठीक है, ये सामान्य बसों से, सामान्य बसों के किराए, सामान्य एसी बसों के, सामान्य एसी बसों से 21% इसका किराया कम होता है। 21% किराया क्या होता है? कम होता है। 21% कम किराया होता है। ये भी बात अपने माइंड में रख लेना। ठीक है, जनरल सेवा। आप जब भी जनरल सेवा में देखोगे तुम, तो सबसे पहले जो है ये आपको रहेगा। ये चलाई जो जाती है वो कहाँ चलाई जाती है? जितने भी आपका हमारे मतलब ज़िले होते हैं उनके मुख्यालयों में चलाई जाती है। जितने भी ज़िले होते हैं उनके मुख्यालयों में ये चलाई जाती है। जैसे राजधानी लखनऊ से अन्य राज्यों में, तो इसका जो केंद्र है वो कहाँ तक है? वो केंद्र है इसका लखनऊ। ठीक है, कहाँ केंद्र, और वहाँ से जितने भी ज़िले होते हैं उन्हीं के मुख्यालयों तक ये चलाई जाती है। तो ये शुरुआत कहाँ से की जाती है? राजधानी लखनऊ से। ठीक है, अन्य जिलों के मुख्यालयों तक ये चलाई जाती है। बात को माइंड करेंगे अच्छे से, जनरल सेवा आपको दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद में, एक आपने नाम सुना होगा लखनऊ प्लान। लखनऊ प्लान की शुरुआत जो की थी 1998-2001 को की थी। ठीक है, 1998 से 2001 को की थी। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं? यूपी में भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो क्या है इसकी सबसे पहली बात यह है कि ये चीज़ें जो है ना, जैसे लखनऊ प्लान हो गया आपका, ये मोस्ट भी क्यों है? क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं और इसको जो है भारत सरकार ने जो है इनको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर जो है आज के टाइम में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? लखनऊ प्लान। तो हम क्या लिखेंगे? लखनऊ प्लान। आपका डायरेक्ट ऐसा पूछेगा लखनऊ प्लान क्या है? अब आप सोचोगे यार लखनऊ में तो बहुत सारे प्लान होते हैं, यानी कि लखनऊ प्लान क्या है? तो ये यूपी में भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा, ठीक है, ये प्लान शुरू किया गया था। क्या किया गया था? यूपी में भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1998 में। 1998 से 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, ये नाम आपने सुना होगा जरूर। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2004 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2004 में। ये भी याद रख लेना भाई, इतना सही। 2004 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी बेटा। ठीक है, इसका गठन जो किया गया था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, निजी वित्तीय संस्थाओं के द्वारा किया गया था। तो इसका तो गठन किसके द्वारा किया गया था? हम उसे कह सकते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, निजी क्या है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व निजी वित्तीय संस्थाओं द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई थी। तो हमने लखनऊ प्लान देख लिया है, यूपी राज्य राजमार्ग प्राधिकरण देख लिया। ठीक है भाई, इतनी बात को आप अपने माइंड में रख लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ आपको रखना नहीं है। अब आती है एक नीति है हमारी उत्तर प्रदेश में। इस नीति को हम कहते हैं उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति। क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति। ठीक है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 22 सितंबर 2014 को। कब की गई थी? 22 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत। तो यूपी
सड़क सुरक्षा, ठीक है, सड़क सुरक्षा नीति। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट है, यूपी सड़क सुरक्षा नीति, ठीक है, यूपी सड़क सुरक्षा नीति। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 22 सितंबर। वैसे अगर आप पूरी डेट भी नहीं लिखोगे तो आपको वर्ष पता होना चाहिए, तो 22 सितंबर 2014 को, वह 2014 जरूर याद रखना, 22 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। क्या करने के लिए? सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, यातायात प्रबंधन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और सड़क प्रबंधन करने के लिए, सड़क प्रबंधन के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। सड़क प्रबंधन के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इतनी बात जो है अपने माइंड में रख लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो यूपी देश का प्रथम राज्य है, यूपी देश का जो प्रथम राज्य है जहाँ पर सड़क सुरक्षा जो नीति है वो लागू की गई थी, ठीक है भाई। यानी सड़क सुरक्षा नीति जो है लागू की गई, तो ये देश का, यानी कि देश का पहला राज्य है जहाँ सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई, समझ गए नहीं, जो की गई लागू की गई, ठीक है। और किसके सहयोग से अगर हम बात करें, सहयोग किसका था? तो न्यूजीलैंड का था, न्यूजीलैंड का, ठीक है। न्यूजीलैंड का जो था वो सहयोग था, ये भी बात याद रख लेना, ठीक है। और हाईवे पुलिस का भी गठन जो है किसने किया था? हाईवे पुलिस का गठन जो है वो किसने किया था? अगर हम बात करें तो वो यूपी ने किया था, ठीक है। हाईवे पुलिस का गठन भी, तो हाईवे पुलिस का गठन जो किसने किया था? वो यूपी ने किया था। और ये पुलिस कहाँ कहाँ है, किन किन हाईवे पर आपको देखने के लिए मिलेगी स्पेशली? तो ये आपको जो मिलेगी वो मिलेगी NH2, किस पे? NH2 और NH25 पर, ठीक है। तो किस किस पर? NH2 और NH25 को, ठीक है भाई। इतनी बात जो है याद कर लेना। करो इसको कंप्लीट पहले तो, ठीक है भाई, कंप्लीट कर लो इसको पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है भाई। तो अब क्लास जो हो चुकी है काफ़ी बड़ी हो चुके हैं, ठीक है। यूपी सड़क सुरक्षा नीति कब? 22 सितंबर 2014 को सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, सड़क प्रबंधन के लिए देश का पहला राज्य ऐसा है जहाँ पर सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई। और किसके सहयोग से? न्यूजीलैंड के सहयोग से। और हाईवे पुलिस का गठन भी किया गया यूपी में, और कौन कौन से पे? NH2 और NH25 पर, ठीक है। कल जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चा, वो पढ़ने वाले हैं वायु परिवहन। कल जो पढ़ने वाले हैं वायु परिवहन। और आपको पता है सर्वप्रथम 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत की थी, इलाहाबाद से नैनी तक, ठीक है। तो आज का जो सेशन है हम यहाँ पर ही उसको रोकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी है, क्योंकि ज़्यादा इससे आप अगर करोगे तो फिर क्लास बड़ी हो जाती है और आपको जो है बोरियत सी महसूस होनी शुरू हो जाती है, ठीक है बच्चा। तो कल मिलते हैं अपनी क्लास में, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।